एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। अमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स इस्तफसार किया, क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? जस्टिस मजहर आलम ने पूछा, पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वज़ीर आज़म मुल्क के खिलाफ फैसला करे तो क्या रुकन मुखालफत नहीं कर सकता? अटॉर्नी जनरल बोले, अरकान असेंबली रबर स्टैंप नहीं होते। पार्टी इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं होता कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। जजेस पर उंगलियां उठाना, इल्जामात लगाना बंद कर दें। जिस पर एतराज है उसका नाम लें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा, जजेस पर इल्जाम तराशी करना इंतहाई नामुनासिब है। हक और सच के मुताबिक जिम्मेदारी अदा करने का मौका दिया जाए। बिना किसी दबाव से काम करने वाले लोग हैं। कौमी असेंबली में आज तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू न हुई। स्पीकर ने रुकन की फातिहा ख्वानी के बाद इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। असद कैसर कहते हैं, तहरीक पर आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। काफ लीग असेंबली इजलास से गायब रही। MQM और GDA शरीक हुई। बाप के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी भी ऐवान में मौजूद थे। स्पीकर ने 14 दिन में इजलास ना बुलाकर ज्यादती की। असद कैसर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर कानून की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ कहते हैं, पीर को स्पीकर ने गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, मुकाबला होगा। भागने वाले वजीर आजम अक्सरियत खो चुके। स्पीकर इमरान खान के सहूलतकार बने हुए हैं। तवक्को है इत्तेहादी जमातें सियासी फैसला करेंगी। चौधरी परवेज इलाही समझदार आदमी है। PTI ने MQM को सीने से लगाया, हुकूमत में नुमाइंदगी दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर सिविल मिलिट्री क़यादत में मुशावरत होती रहती है। मजीद कहा, जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का बिल वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। ये 4.5 करोड़ लोगों के लिए खुशाइंद है। मुनहरिफ अरकान की वापसी शुरू। नाराज रुकन अहमद हुसैन डहर का हुकूमत का साथ देने का फैसला। कहा, वजीर आजम से मुलाकात हो गई है, कुछ शराइत हैं जो पूरी कर रहे हैं। रियाज नजारी बोले, हुकूमत से नाराज हूँ, हर किसी से राबता है। हल्के के अवाम से पूछ कर वोट दूंगा। हुकूमत ने पैसा लेने का इल्जाम लगाया है। गाड़ी पर झंडे लगा कर आए हैं, आज तक हुकूमत का हिस्सा है। MQM जमहूरियत पसंद जमात है, बाहमी मुशावरत से फैसले करती है। अमीनुल हक कहते हैं, पीपल्स पार्टी, JUIFA और नून लीग समेत हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं। 1-2 दिन में तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लाहौर टेस्ट दिलचस्प मरहले में, खेल का आज आखिरी रोज। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी जारी। 5 विकेटों पर 187 रन बना लिए। जीत के लिए 164 रन दरकार। कराची में गर्मी ने इनिंग का आगाज कर दिया। शहर में गर्मी का स्पेल 30 मार्च तक जारी रहेगा। पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाएगी। समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।